मोदी सरकार को देश की सत्ता में आए 9 साल पूरे हो गए। जी हां, सरकार इस 9 साल पूरे होने के मौके पर अपनी पीठ थपथपा रही है और सरकार करती भी यही है। जिसकी सरकार होती है वो अपनी उपलब्धियों को बताने के लिए एक एक करके तमाम मुहावरों को गढ़ देती है, लेकिन दरअसल विपक्ष और मीडिया का काम होता है सरकार को आईना दिखाना और ये बताना कि 9 साल में जिन्हें आप उपलब्धि बता रहे हैं वो दरअसल आपकी नाकामी को दर्शा रही हैं। लेकिन देश का मीडिया तो इस वक्त सत्ता के आगे ऐसा नतमस्तक है कि उसे खामी तो दूर की बात है, 9 साल में कुछ किए हुए कामों की लिस्ट भी याद नहीं। वो सिर्फ सत्ता में मौजूद एक चेहरे के आगे पीछे ही इस 9 साल का बखान करने में जुटी हुई है। सरकार अपने इन 9 सालों की उपलब्धियों में बता रही है कि किस तरह से उसने पूरी दुनिया में भारत का डंका बजाया, और गोदी मीडिया भी यही कह रहा है कि दरअसल 2014 के बाद से ही देश आजाद हुआ है। वहीं विपक्ष के तौर पर कांग्रेस सरकार की नाकामियों को बता रही है। कांग्रेस के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से 9 साल पूरे होने पर जिन नाकामियों का जिक्र किया गया है उसमें एक लंबी चौड़ी फहरिस्त है, और दरअसल कांग्रेस कर्नाटक चुनावों के बाद से इस बात को समझ रही है कि देश के भीतर जो जनता है वो भी जानती है कि इस सरकार ने क्या कुछ किया है और क्या कर सकती है। लिहाजा कर्नाटक में बीजेपी की वो उपलब्धियां काम नहीं आई जिनको गिनवा गिनवा कर पीएम मोदी 9 साल पर अपनी सरकार की पीठ थपथपा सकें, वो काम कर्नाटक में नहीं हो पाया। बोलता हिंदुस्तान पर मैं हूं आपके साथ मिर्जा शाकिर अली बेग। मोदी सरकार को 9 साल हो गए। ये 9 साल हर क्षेत्र में हर वर्ग की बदहाली के साल हैं, ऐसा विपक्ष तो कह रहा है। तो क्या इस देश के भीतर बदहाली है? इसे समझना होगा तो समझिए कि देश के भीतर का रोजगार कहाँ है, उस रोजगार पर चर्चा क्यों नहीं है, और दरअसल रोजगार अगर नहीं है तो बेरोजगारी चरम पर है, और बेरोजगारी अगर चरम पर है तो सबसे ज्यादा इस देश के युवाओं को बेहाल कर रखा है। पीएम मोदी ने हर साल 2 करोड़ नौकरी देने का वादा किया था, लेकिन इस वादे को याद दिलाने वाला मीडिया अब तो ये कह रहा है कि नौकरी की जरूरत ही नहीं है, देश वैसे ही खुशहाल है। आखिर रोजगार पर किए गए वादा क्या हुआ? क्या वादा भी जुमला साबित हुआ? बीते 9 सालों में संविधान, लोकतंत्र, किसान, पहलवान से लेकर कई मुद्दों पर सरकार घिरी है। लोग सड़क पर आकर प्रदर्शन करने लगे हैं अपने हक की मांग को लेकर। जब उन्हें लगा कि सरकार सुन नहीं रही है तो सड़कों को भी जाम किया। ऐसे में क्या इस देश के भीतर के उन तमाम आंदोलनों को भी इस 9 साल की फहरिस्त में शामिल किया जाना चाहिए जिस वर्ग ने आंदोलन किया और हर वर्ग ये कहता था कि सरकार ने उसके लिए कुछ नहीं किया? किसानों की आय क्या दुगनी हो गई जो वादा था मोदी सरकार का? क्या हुआ इस वादे का 9 साल में? क्या किसान की आय बढ़ी है? क्या किसान के हालात बदले हैं? आखिर किसान हितैषी सरकार होने के दावा करने वाली मोदी सरकार ने 9 सालों में किसानों के लिए क्या किया? क्या किसान भी बदहाल हुआ है? कांग्रेस की तरफ से किए गए ट्वीट पे लिखा है कि मोदी सरकार को 9 साल हो गए। ये नाकामी के 9 साल हैं, देश की बदहाली के 9 साल हैं। इन 9 सालों में लोगों को महंगाई, बेरोजगारी और तानाशाही फैसलों की मार झेलनी पड़ी है। जुमलों के दम पर सत्ता में आई मोदी सरकार ने अपना एक भी वादा पूरा नहीं किया, बस तारीख पे तारीख देते रहे। 2022 तक किसानों की आय दुगनी करने का वादा, 2022 तक सबको घर देने का वादा, काला धन लाकर 15 लाख देने का वादा, हर साल 2 करोड़ नौकरी का वादा। ये तो बानगी भर है, एक लंबी चौड़ी फहरिस्त है। बीते दिनों में लोग अब समझने लगे हैं कि सरकार ने 2014 में क्या कहा था और आज हो क्या रहा है। सरकार ने अपने वादे तो पूरे नहीं किए, उससे उलट कई ऐसे फैसले ले लिए कि जिससे आम लोगों की जेब पर भी असर पड़ा और लोगों को लाइन में लगना पड़ा। नोटबंदी, लाइनों में लोगों की लगकर मौत हो गई, इसे कौन भूल सकता है। जीएसटी जिस स्वरूप में लाया गया उसे बदलते बदलते भी अब सरकार थक गई है, लेकिन स्थिति यह है कि सरकार ही समझ नहीं पा रही है कि जीएसटी को बदलना कितना है। आए दिन जीएसटी के नियमों, कायदे, कानूनों का विरोध हो रहा है, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं। ऐसे में अग्निवीर योजना का फैसला युवाओं को, सपनों को कुचलने वाला रहा है या नहीं, इस पर बहस है। अब वो विरोध में भी उतर रहे हैं तो धमकाया जा रहा है।
ऐसे में मोदी सरकार जनता को क्या डरा धमका कर, सत्ता को खरीद कर, अपने उद्योगपति मित्रों को सब कुछ देकर, ऐसे में इसी फार्मूले पर चलेगी। कोई आवाज उठाए तो दबा दो, कुचल दो, जेल में डाल दो, बुलडोजर चला दो। ईडी सीबीआई के फेर में विपक्ष को घेरा जाएगा। कहीं की सत्ता अगर हाथ न लगे तो फिर विधायकों की इधर से उधर दौड़ हो जाएगी और लोकतंत्र की हत्या इसे तब भी नहीं माना जाएगा। ऐसे में क्या ये अमृतकाल है या मित्रकाल है? ऐसे में सवाल इस बात का है कि सरकार प्रोपेगेंडा से चलेगी या एजेंडे से चलेगी। 9 सालों में सरकार ने विरोध के बाद भी न जाने कितने बिल वापस लिए। हमने विरोध को देखते हुए कि लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि बिल में अंदर क्या है, लिहाजा हमने इसे वापस लिया। ऐसे में सवाल इस बात का भी है कि पिछले 9 सालों में पीएम मोदी ने कितनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कितनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीधे तौर पर जनता के सवालों का जवाब दिया। मन की बात कार्यक्रम पर तो एक लंबी चौड़ी फहरिस्त है, एपिसोड पर एपिसोड हैं, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस का रिकॉर्ड नहीं मिलता है। तो फिर क्या इन सवालों के भीतर कोई सवाल ना उठ जाए, इसलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस भी बंद है। 9 साल को सरकार अपने हिसाब से आकलन करेगी, विपक्ष अपने हिसाब से आकलन करेगा, लेकिन 2024 जब सामने है तो जनता को भी आकलन करना चाहिए।